नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में बात करेंगे। यह किताब पैसे के प्रति हमारे नजरिए को बदलने में मदद करती है। चलिए जानते हैं इसकी कहानी और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। रिच डैड पुअर डैड लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने। इसमें उन्होंने अपने दो पिता की कहानियां साझा की हैं। एक है उनके असली पिता जिसे वे पुअर डैड कहते हैं और दूसरा है उनके दोस्त का पिता जिसे वे रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड एक शिक्षित व्यक्ति हैं। वे हमेशा कहते हैं कि आपको अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए और फिर एक सुरक्षित नौकरी पाकर काम करना चाहिए। उनका मानना था कि पैसे की कमी से हमेशा डरना चाहिए, लेकिन इस सोच ने उन्हें कभी अमीर नहीं बनाया। वहीं रिच डैड का नजरिया बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि पैसे काम करने के लिए आपको काम पर रखना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में निवेश करने और पैसे को बढ़ाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि आर्थिक शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह किताब हमें कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। पहला, फाइनेंशियल शिक्षा केवल स्कूल से नहीं मिलती। पैसे और निवेश के बारे में ज्ञान हासिल करना बहुत जरूरी है और हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। दूसरा, पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखें, क्योंकि निवेश करना आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिला सकता है। तीसरा, खर्च का प्रबंधन करते समय जरूरत की चीजों पर ध्यान दें और दिखावे के खर्चों से बचें। समझदारी से खर्च करना सीखना जरूरी है। चौथा, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए पॉजिटिव कदम उठाएं और सही निर्णय लेने के लिए जानकारियों का उपयोग करें। पांचवा, मौकों को पहचानें और उनमें निवेश करें, क्योंकि यह आपकी इनकम को बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है। छठा, जोखिम लेने से न डरें। समझदारी से जोखिम उठाने से आप नई संभावनाएं खोल सकते हैं। सातवां, पैसे को एक साधन माने जो आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है, न कि केवल एक लक्ष्य। आठवां, सफल लोगों से संपर्क बनाएं और उनसे सीखें। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों का होना महत्वपूर्ण है। नौवां, व्यापार और निवेश की बुनियादी बातें समझें जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकें। अंत में, शॉर्ट टर्म लाभ की बजाय लॉन्ग टर्म योजनाओं पर ध्यान दें, क्योंकि स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म विजन जरूरी है। इन लेसन्स को जीवन में लागू करके आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार एक नई किताब के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।